जैन साथियों, तो आज की इस वीडियो में और प्रैक्टिस सेट में आपको बताने वाले हैं एसएससी का सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए रानबाम होने वाले हैं। ठीक है, इस बार अगर 2025 में आपको सिलेक्शन चाहिए एसएससी के अंदर, तो ये दिए जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं, वो आपको ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा चीज़ें और क्वेश्चन के अलावा जो चीज़ आपको बताते हैं वो आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका पीडीएफ अगर चाहिए, सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, इस पर सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। और एक बार आप मैसेज करके तो ले लीजिए पीडीएफ और एग्जाम सेंटर में जाइएगा और इससे रिवीजन करके जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको ऐसे जीडी से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और बता दें, जो भी बच्चे को सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये पीडीएफ आपको ले लेना है, जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाली है। एसएससी के अंदर 100% सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपका हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर आपका शाहजहां। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि तय यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बाबर। ऑप्शन नंबर बी, यानी ये दोस्तों याद रखिए कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक जी जो आपका बाबर था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि आपका 24 फरवरी, यानी दोस्तों यहाँ पे 14 फरवरी, याद रखिएगा दोस्तों कितना, 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को जो है अंजा आंधी अंदीजान में जो है पैदा हुआ था। कौन दोस्तों, याद रखिएगा कि जहरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, बाबर। और ये भी याद रखिए कि जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखिए कि बाबर ने जो है उत्तरी भारत के जो है कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को जो है 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है उसे हराकर मुगल वंश का जो है स्थापना की। कौन, बाबर। याद रखिएगा, बाबर से रिलेटेड इन सारी चीज़ें आपको बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोधी राजवंश। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करके ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ ले लेना और इस बार एसएससी में 100% जो है सिलेक्शन लेके आपको 100% आपको वर्दी में लाना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि लोधी वंश राजवंश जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लोधी वंश की स्थापना जो है ये बहलोल खान लोधी ने जो है किया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि लोधी वंश की जो है शासनकाल की अवधि कब तक चली थी। ये 1451 से लेकर दोस्तों 1451 से लेकर आपका 1526 ईस्वी तक जो है आपका लोधी वंश की जो है शासनकाल चली थी। ठीक है, इतने सारे आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन सी वंश का कितने कितने शासनकाल था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, 1500 ईस्वी में या फिर आपका 1556 में या फिर आपका 1600 में या फिर आपका 1825 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, और ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे एसएससी जीडी से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 5 नवंबर 1526 को जो है उत्तर भारत के जो है हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और आपका मुगल सम्राट अकबर की सोहे सेना के बीच में जो है लड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर के सेनापति जो था बैरम खान के लिए जो है एक निर्णायक जीत भी थी। ठीक है, यह पानीपत का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था। बताइए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था। हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब या फिर आपका बाबर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताना। और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके ही मानना है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए बाबर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। ठीक है, अकबर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि दीन ए इलाही अर्थात दोस्तों ईश्वर का धर्म जो है ये वर्ष 1582 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1582 में अकबर द्वारा जो है शुरू किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से जो है संबंधित है। साथ ही याद रखिएगा अकबर के बारे में कि अकबर का विचार जो है ये इस्लाम और हिंदू धर्म को जो है आपस में जोड़ना था। ठीक है, अकबर का जो विचार था ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को जो है आपस में जोड़ना था, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म और आपका जैन धर्म के जो है पहलुओं को भी क्या कहता था, याद रखिएगा, पहलुओं को भी जोड़ना चाहता था। ठीक है, अकबर का यही मुख्य विचार था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों अकबर के बारे में कि अकबर का शासनकाल जो चला था ये 1556 से लेकर दोस्तों, याद रखिएगा, 1556 से लेकर आपका 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का जो है शासनकाल चला था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि काकतीय राजवंश के जो है काकतीय राजवंश का जो अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया? गुप्त वंशजों द्वारा, या फिर आपका चालुक्यों द्वारा, या फिर आपका चोलों द्वारा, या फिर आपका दिल्ली सल्तनत द्वारा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं तो काकतीय राजवंश को जो है दिल्ली सल्तनत के कई हमलों में का जो है सामना करना पड़ा, और अंत में जो है वर्ष जो है 1323 ईस्वी में, ठीक है, 1323 ईस्वी में जो कि आपका क्या किया गया था, यह वंश का जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, वर्ष 1323 में, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्टेड पीडीएफ सही, सिलेक्शन वाला पीडीएफ इस बार आपको जिसको सिलेक्शन लेना है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और इस बार एसएससी का जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आपको 100% 2025 में जो है सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में जो है भारत सहित जो है कई देशों की यात्रा की थी? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन आपका लीबिया, अल्जीरिया, घाना, या फिर आपका मोरक्को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है बट आपको अच्छे से सुनना है। इजी है दोस्तों, बट आपको अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर आप डी सेलेक्ट किए मोरक्को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि इब्न बतूता मोरक्को देश से जो है आया था। याद रखिएगा इब्न बतूता जो था, याद रखिएगा दोस्तों इब्न बतूता जो था ये एक अफ्रीकी यात्री और विद्वान और लेखक भी था। ठीक है, और यह दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तरी अफ्रीका की जो है मोरक्को देश के जो है प्रसिद्ध जो है नगर तांजियर, ठीक है, तांजियर में जो है आपका 24 फरवरी 1304 को, ठीक है, याद रखिएगा 13 फरवरी 1304 को जो है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इन बतूता का जो पूरा नाम जो है ये क्या था दोस्तों कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। ठीक है, और याद रखिएगा इसने जो है लगभग 75,000 मील यात्रा जो है तय की थी। साथ ही याद रखिएगा कि अपनी यात्रा के दौरान जो है इब्न बतूता जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में वर्ष 1333 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1333 में। याद रखिएगा ये डेट आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष जो कि आपका 1333 में जो है भारत आया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, कौन? इब्न बतूता। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और का सिकंदर लोदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, इस बार सिलेक्शन लेना है एसएससी के अंदर, तो आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो इस बार आपको 100% सिलेक्शन देगा एसएससी के अंदर। इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए पीडीएफ को आप सिलेक्शन वाला लेके आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आपको ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार 100% सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ पूछा गया दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर आपका सिकंदर लोदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो है सर्वाधिक शिक्षित और आपका विद्वान और आपका योग्य शासक था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ की मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 26 वर्षों तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। कितने दोस्तों? 26 वर्षों तक जो है दिल्ली पर शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, फुतुहात ए फिरोज शाही में जो किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का जो है विवरण दिया गया? गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, या फिर दोस्तों आपका जयाउद्दीन बर्नी की, या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक की।
बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। बात कर लेते हैं, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए फिरोज शाह तुगलक की, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि फुतुहात ए फिरोज शाही में जो है फिरोज शाह तुगलक की जो है प्रशासनिक उपलब्धियों को जो है विवरण दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका लेखन जो है स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने जो है किया था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि अपने शासनकाल में जो है चांदी और आपका तांबे का मिश्रण से जो है निर्मित सिक्के चलाए थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे नहीं, कौन दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जिन्हें जो है अधा और विक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इतना डिटेल में पढ़िएगा दोस्तों तो आपको एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मलयद पर जो है मध्य युगीन ग्रंथ जो है संकलित किया गया। बताइए कहाँ पे, गुरु बसव, या फिर आपका कृष्ण देव राय, या फिर आपका तुलसीदास, या फिर आपका कालिदास। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा साहित्य आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर तो बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको कमेंट में बताना, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध साहित्य अमुक्ता माल्यद पर जो है मध्य युगीन ग्रंथ कृष्ण देव राय द्वारा जो है संचालित किया गया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अमुक्ता माल्यद तेलुगु भाषा में जो है लिखी गई है, और कृष्ण देव राय ने जो है जबावती कल्याण में भी जो है लिखा है। और ये भी याद रखिएगा कि यह एक काव्य ग्रंथ है दोस्तों, और जिसमें से भगवान विष्णु और देवी अंदाल का जो है के विवाह के बारे में जो है वर्णन किया गया, ठीक है, किसमें दोस्तों, अमुक्ता माल्यद में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ें बता रहे, और ये भी याद रखिएगा कृष्ण देव राय तुलु वंश के जो है सबसे महान शासक थे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो कृष्ण देव राय जो थे ये क्या थे, तुलुक वंश के महान शासक थे। और ये भी याद रखिएगा कि स्वयं जो है एक कवि और कवियों के जो है संरक्षक थे, जिन्हें जो है अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कृष्ण देव राय जो थे, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कृष्ण देव राय के जो है काल को जो है तेलुगु साहित्य के जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था, ठीक है। याद रखिएगा आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1847 के जो है हसन गंगू ने जो है की थी, संगम, बहमनी, काकतीय, या फिर आपका विजयनगर। बताइए कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी। चार ऑप्शन आपके समीप बताया गया है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहमनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक जो है इस्लामी राज्य था। और याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना ये 3 अगस्त 1347 को, याद रखिएगा दोस्तों 3 अगस्त 1347 को जो है एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बाबन शाह ने जो है की थी, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसका प्रतिद्वंदी जो कि आपका हिंदू विजयनगर साम्राज्य था, और बाबन शाह वो उर्फ जो है हसन गंगू पहला जो है मुस्लिम शासक था। साथ ही याद रखिएगा कि जिसने जो है हिंदुओं से जजिया कर लेने का जो है निर्णय किया था। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे बहमनी के बारे में, तो बहमन शाह जो है ये उर्फ जो है हसन गंगू के जो है गुलबर्गा को जो है अपनी जो है राजधानी बनाया, और आपका इसका नाम जो अहसानाबाद रखा गया था, ठीक है। डिटेल में बताने के लिए दोस्तों आप हमें अच्छे से जितने भी चीज़ें बताते हैं वो अच्छे से करना, और हमें वीडियो पे लाइक कर लेना, ठीक है। और चलिए दोस्तों बताते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के जो है दरबार में आया था, निकोलो द कॉन्टी, या फिर आपका विलियम हॉकिंस, या फिर आपका डोमिंगो फेस, या फिर आपका अब्दुल रज़क। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं डोमिंगो पेस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात किया जाए तो कि डोमिंगो पेस भारत में जो है अब तक के सबसे जो है शक्तिशाली राजा कृष्ण देव राय के जो दरबार में आया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि डोमिंगो पेस जो है एक पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। डोमिंगो पुर्तगाली यात्री था। और याद रखिएगा डोमिंगो पेस ने जो है वर्ष 1520 में, कब दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्ष 1520 ईस्वी में जो है आसपास विजयनगर का जो है दौरा किया था, ठीक है। याद रखिएगा इतने सारे चीज़ें आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं दोस्तों। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके आपको सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार एसएससी जीडी में हर हाल में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ये पीडीएफ को आप जरूर एक बार पढ़ के जाना आपके एग्जाम सेंटर में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार के रूप की जो है
परिकल्पना की गई है? वैष्णव या फिर आपका निर्गुण, सगुण या फिर आपका शय? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, सही आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, निर्गुण। साथ ही दोस्तों अगर बात किया जाए कि भक्ति की जो है निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की जो है परिकल्पना की गई है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस शाखा के भक्त कवि जो है निर्गुणवादी थे और राम की जो है उपासना जो है करते थे और गुरु को जो है बहुत सामना देते थे और सम्मान देते थे दोस्तों। और याद रखिएगा कि जाति और पाति के जो है भेदों को जो है अस्वीकार करते थे। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के जो है प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण जो है निम्न में से किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आपका अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण कौन करवाया था? आप पास में दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। इस बार आपको 100% जो है SSSGD में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया अलाउद्दीन खिलजी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दिल्ली के जो है प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कराया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा जो है बसाया गया जो है पहला शहर था, ठीक है, याद रखिएगा। सीरी शहर जो है ये आपका किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया जो है शहर था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तुर्की लोगों की जो है नकल करते हुए सीरी किले का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये आपका दिल्ली और आपका संपूर्ण भारत के जो है मंगोलों के आक्रमणों से जो है बचाव के लिए सीरी के जो है किले का निर्माण किया था। याद रखिएगा इतने सारे अलाउद्दीन खिलजी और सीरी के आसार का जो है निर्माण से रिलेटेड इतना चीज़ आपको बताएं। अगर इतने सारे अगर याद रखिए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। इस बार आपको 100% की गारंटी दोस्तों, अगर जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो आप एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में नहीं छूटने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या फिर आपका पंचमहल? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताना है दोस्तों कि कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया, बताइए। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए गए पंचमहल तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमहल। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शाहजहां द्वारा जो है पंचमहल का निर्माण नहीं कराया गया है और अकबर द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की जो है वास्तुकला जो है एक बौद्ध मंदिर से जो है प्रेरित थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर ने जो है अपने विश्राम और दोस्तों मनोरंजन के लिए जो है अनिवार्य रूप से जो है पंचमहल का जो उपयोग करता था, ठीक है। इतने सारी चीज़ें बताएं पंचमहल से रिलेटेड, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बताना कि हरिहर और बुक्का ने जो है किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? गोलकुंडा का या फिर आपका चालुक्य का या फिर आपका विजय का या फिर आपका विजयनगर का? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया है तो इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है SSSGD के अंदर। तो हम जितने भी चीज़ें आपको बताते हैं अगर वो सारी चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन इस बार होने की गारंटी है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विजयनगर। याद रखिएगा विजयनगर की जो है स्थापना जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरिहर और आपका बुक्का ने जो है करवाया था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही याद रखिएगा कि आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वर्ष कब कराया गया था? 1336 में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में जो है आपका हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापना की गई थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में जो है स्थित था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। साथ ही एक एक चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना। और दोस्तों याद रखिएगा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप बताना दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन का जो है आंसर कर पाएँ, ठीक है। जितने क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएँ आप दोस्तों सच्चे मन से बताना, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेक्शन अगर आपको यहाँ पे अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम सेंटर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये आपको 100% की गारंटी देते हैं, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का और PDF चाहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे सिलेक्शन वाला PDF बनाया गया, अगर जिसको भी चाहिए सिलेक्शन वाला PDF तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये PDF आपको लेके इस बार दोस्तों हर हाल में SSSGD में आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला SSSGD से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।